निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 21,000, 20,800 का कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट लेट अस से 50 रुपीज। तो निफ्टी स्पॉट निफ्टी फ्यूचर दोनों 21,000 पे चल रहे हैं। 20,800 की कॉल ऑप्शन आपको 50 रुपए में बाई चांस मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक कॉल नाउ ये अगर मैं ये कॉल परचेज कर लेता हूं तो दिस प्रोवाइड्स मी अ राइट टू बाय निफ्टी एट 20,800 ऑन एक्सपायरी। अगर मैं साथ में एक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट सेल कर देता हूं, दिस प्रोवाइड्स मी अ राइट टू सेल निफ्टी एट 21,000। Hi friends, welcome to Upsurge. Options trading is not just about buy call, sell call, buy put and sell put. ऑप्शन ट्रेडिंग इससे बहुत ज्यादा कुछ है। और ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए क्या हम कोई चीज मिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें सब सीखना चाहिए। रीजन बीइंग, ऑप्शन एक ऐसा इंट्रिकेट टॉपिक है कि यहां पर आपने कोई चीज अगर मिस करी, सो इट इज लाइक कि आपका जब आप ट्रेड कर रहे हैं, इट इज लाइक एन एग्जाम विच इज गोइंग ऑन फॉर यू। कोई भी एग्जाम में आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था, इसीलिए ये पूरा सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन के बारे में एक एक चीज जानना बहुत जरूरी है। एंड एनीवेज, ऑप्शन में हायर लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्या, हमने ऑप्शंस के बेसिक्स और भी बहुत सारे वीडियोस में कवर किए हैं, और वहीं उसी सीरीज के अंदर आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं ऑप्शन की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो एक ऑप्शन बायर अपनी नॉर्मल डे इन डे आउट लाइफ में रोज कम से कम 10, 20, 50 बार यूज करेगा। आज की जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं तो इन टर्म्स को कम से कम 20-50 बार बोले आपका दिन खत्म नहीं होगा। आज की हमारी टर्मिनोलॉजी ऑप्शन चेन से रिलेटेड है। वहां पर हमारे पास कुछ स्ट्राइक्स दे रखी होती हैं। ये स्ट्राइक को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये कौन सी स्ट्राइक है। ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, रिटेलर हो या इंस्टीट्यूशन हो, नया हो या पुराना हो, कोई भी अगर ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करता है, ये टर्म्स तो आप डेफिनेटली बोलेंगे ही बोलेंगे। और ये टर्म्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उन टर्म्स का नाम है इन द मनी, एट द मनी, अराउंड द मनी, क्लोज टू मनी, आउट ऑफ द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। ये सारी टर्म्स आप अपने लाइफ में, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में दिन में न जाने कितनी बार यूज करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से सीखते हैं इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले, और हम इसी को सीखने के लिए दो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। पहला, let us open NSEindia.com. Let's open NSEindia.com. As you can see, निफ्टी की हमने एक एक्सपायरी ओपन कर रखी है, विच इज अ वीकली एक्सपायरी। और आपको यहां पर दिख रहा है ऊपर कुछ टर्म्स मेंशन है, जिसमें से आज का हमारा फोकस रहेगा स्ट्राइक प्राइस पे। ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा स्ट्राइक है, इन द मनी है, एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी है, ये कौन सा स्ट्राइक है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन द लेफ्ट साइड यू सी देयर इज अ कलरफुल डेटा अवेलेबल, येलो कलर एंड देन व्हाइट कलर। ऑन द राइट साइड ऑल्सो यू हैव डेटा कलर्ड इन डिफरेंट कलर्स। सो इनका कलर्स का मतलब क्या होता है, ये क्या डिपिक्ट करते हैं, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टॉपिक इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। सो गाइज, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आज आपने एक कार परचेस करी। ये एग्जाम्पल बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा आपके। ये एग्जाम्पल बहुत सारे आपके माइंड में आने वाले क्वेश्चंस को विराम देगा। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट योर एंटायर ट्रेडिंग जर्नी। सो नाउ लेट अस से आपने आज एक कार परचेस करी। उस कार की कॉस्ट है कुछ 10 लाख। आपने उसके लिए एक इंश्योरेंस परचेस करी। उस इंश्योरेंस की कॉस्ट है 25,000 रुपीज। उस इंश्योरेंस में लेट अस से हाइपोथेटिकली एक डॉक्यूमेंट आपको मिला जो कि लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर एक गोल्ड का कॉइन लगा हुआ। ये गोल्ड का कॉइन, एज्यूमिंग गोल्ड के प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, ये गोल्ड के कॉइन की करंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू भी 5,000 रुपीज है। ये गोल्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसमें 5,000 रुपीज का गोल्ड का कॉइन लगा हुआ। ये इंश्योरेंस आपने आज परचेस करी और ये 25,000 रुपए की थी। इसी में आपको सर्टिफिकेट मिला जिसमें 5,000 रुपीज का गोल्ड कॉइन है। ये इंश्योरेंस 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आज आप ये गाड़ी सेल आउट कर देते हैं तो ये इंश्योरेंस भी आप ऐसे ही किसी को पास ऑन कर देंगे, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो आपने अभी 1 घंटा पहले खरीदी, ये गाड़ी जो आपने अभी 1 घंटा पहले खरीदी, इसकी इंश्योरेंस अभी पूरे 365 दिन के लिए, पूरे साल भर के लिए वैलिड है। तो आपको पूरा का पूरा 25,000 रुपीज मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इंश्योरेंस और ये कार अगर आप 6 महीने के बाद सेल करते हो तो 20,000 के 10,000 खत्म हो चुके हैं, जबकि 5,000 उसकी वैल्यू आज भी मेंटेन्ड है। वो गोल्ड की वैल्यू तो एज इट इज है, लेकिन इंश्योरेंस जो कि पहले 1 साल के लिए वैलिड थी, अब वो 6 महीने के लिए वैलिड है। तो वो इंश्योरेंस जिसके आपको 20,000 रुपए मिल रहे थे 1 साल
6 महीने पहले, आज अगर 6 महीने बीत चुके हैं तो इसके 10,000 मिलेंगे। और एक साल के बाद, ठीक एक साल के बाद ये इंश्योरेंस की वैल्यू खत्म हो चुकी है। लेट अस से हमने 1 जनवरी को इंश्योरेंस परचेज करी थी, 31 दिसंबर तक ये इंश्योरेंस की वैल्यू खत्म हो गई, लेकिन गोल्ड की वैल्यू आज भी वही है। सो गाइस, गोल्ड की जो 5,000 की वैल्यू है, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, वाइल ये टाइम वैल्यू टाइम के साथ लगातार खत्म होती है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं, तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। Let me explain you with an example here in terms of options. आप इस एग्जांपल को जो भी डिस्कस किया इसको माइंड में रखेंगे। Let us say Nifty is trading at 21,000 rupees. 20,800 की कॉल ऑप्शन provides you a right to buy Nifty at 20,800. अगर ये ऑप्शन आपको 50 रुपए का मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद वन मोर एग्जांपल, और उसके बाद फिर हम एक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 21,000, 20,800 का कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट लेट अस से 50 रुपीज। तो निफ्टी स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर दोनों 21,000 पे चल रहे हैं। 20,800 की कॉल ऑप्शन आपको 50 रुपए में बाई चांस मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर एक कॉल, नाउ ये अगर मैं ये कॉल परचेज कर लेता हूं तो दिस प्रोवाइड्स मी अ राइट टू बाय निफ्टी एट 20,800 ऑन एक्सपायरी। अगर मैं साथ में एक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट सेल कर देता हूं, दिस प्रोवाइड्स मी अ राइट टू सेल निफ्टी एट 21,000। तो मैंने 20,800 की कॉल बाय करी, 50 रुपए स्पेंड किए, मुझे कॉस्टिंग पड़ी 20,850 की। 21,000 का फ्यूचर शॉर्ट सेल किया, मैं निफ्टी को शॉर्ट सेल कर सकता हूं 21,000 के रेट पे। अब एक महीने के बाद जब एक्सपायरी आ जाती है, मुझे निफ्टी मिल जाएगी 20,800 पे, 50 रुपए खर्च हुए तो निफ्टी पड़ी मुझे 20,850 की, और निफ्टी में बेच पाऊंगा 21,000 की, मुझे 150 रुपए का, मुझे 150 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया, विच इज अ रिस्क फ्री रिटर्न। नाउ क्या ये पॉसिबल है? चलिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए पॉसिबल है भी। जैसे ही ये बात फैलेगी, जैसे ही ये बात सबको पता लगेगी, सभी ये वाला कॉल ऑप्शन बाय करना शुरू कर देंगे, प्रीमियम की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। ये 50 से बढ़कर हो गई 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए। कहां जाके ये वैल्यू रुक जाएगी? कहां जाके ये आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा? कहां जाके ये रिस्क फ्री रिटर्न खत्म हो जाएगा? ये वैल्यू कम से कम 200 रुपए की होनी चाहिए, क्योंकि 200 पे अगर आपने निफ्टी 20,800 वाली कॉल बाय करी तो ये पड़ी 21,000 की, और 21,000 का फ्यूचर आपने शॉर्ट सेल किया, आर्बिट्राज खत्म हो गया आपका। सो 200 रुपए इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन इज 200 रुपए। नाउ लिसन टू दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। अगर आप किसी ऑप्शन को हाइपोथेटिकली अभी के अभी एक्सरसाइज कर दें तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 200 रुपए। अगर आप 20,800 वाला कॉल ऑप्शन, प्रीमियम को इग्नोर करते हैं, अगर आप 20,800 वाला कॉल ऑप्शन राइट अवे एक्सरसाइज कर देंगे तो आपको निफ्टी मिल जाएगी 20,800 रुपए की, और मार्केट में चल रही है 21,000 की। आपको 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 200 रुपए आपकी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन क्या आपको ये राइट सिर्फ आज के लिए मिल रहा है या एक्सपायरी तक वैलिड है? ये राइट एक्सपायरी तक वैलिड है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 200 नहीं, 200 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ कुछ कुछ टाइम वैल्यू भी होनी चाहिए इसके अंदर। सो एन ऑप्शन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 वैल्यूज, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। एन ऑप्शन विच व्हेन एक्सरसाइज राइट अवे रिजल्ट्स इन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर अब हम ओपन करते हैं web.dhan.co प्लेटफॉर्म, और यहां पर हम चलते हैं ऑप्शन ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे। ऑप्शन ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूं। निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 21,624। यहां पर 21,500 की कॉल ऑप्शन प्रोवाइड्स यू अ राइट टू बाय निफ्टी एट 21,500 व्हेन द मार्केट इज ट्रेडिंग एट 21,624। तो ये ऑप्शन कम से कम 124 रुपए का होना चाहिए, तो 124 रुपए इसमें हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन ये ऑप्शन चल कितने का रहा है? ये ऑप्शन चल रहा है आपका, ये ऑप्शन चल रहा है तकरीबन 255 रुपए के आसपास का। ये ऑप्शन चल रहा है 254-255 रुपए के आसपास का, जिसमें से 124 रुपए हो गई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी जो बचा 254 माइनस 124 विच इज 130 रुपीज, ये आपकी हो गई टाइम वैल्यू। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल फ्रॉम द पुट साइड, और यहां पर जब मार्केट चल रही है तकरीबन 21,630 रुपए पे, 21,800 की पुट ऑप्शन प्रोवाइड्स यू अ राइट टू सेल समथिंग एट 21,800, जबकि मार्केट चल रही है 21,630 पे। तो इस ऑप्शन की कम से कम वैल्यू 170 होनी चाहिए, क्योंकि इस ऑप्शन को अगर मैं अभी की अभी एक्सरसाइज कर दूं तो 21,630 के चलते मैं निफ्टी बेच पाऊंगा 21,800 पे, तो 170 हो गई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये ऑप्शन चल कितने का रहा है? ये चल रहा है 215 रुपए का, तकरीबन 45 रुपीज हो गई इसकी टाइम वैल्यू। वहीं इसके अगेंस्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। निफ्टी चल रही है 21,630 के अराउंड,
22,000 की कॉल ऑप्शन अगर मैं अभी के अभी एक्सरसाइज कर दूं तो मुझे निफ्टी मिलेगी 22,000 की, जो कि मुझे मार्केट में मिल रही है 21,630 की। अगर मैं इसको राइट नाउ एक्सरसाइज कर दूं, क्या मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ये ऑप्शन जो चल रहा है तकरीबन 37 रुपीस का, ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। और टाइम वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम टिल एक्सपायरी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर मैं फरवरी के ऑप्शन में जाता हूं तो वही 22,000 वाला ऑप्शन जो मुझे 37 का मिल रहा था, वो मुझे फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में 114 का मिल रहा है। 29 फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं चेक करूं तो वही ऑप्शन मुझे तकरीबन 295 का मिल रहा है। तो टाइम वैल्यू इंक्रीजेस विद द एक्सपायरी। जितना टाइम टिल एक्सपायरी बढ़ेगा उतनी टाइम वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जितना एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने पर ज्यादा मुनाफा होता रहेगा उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जांपल, इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 21,630, 21,500 वाले की 21,500 कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 130 रुपए, 21,400 की इंट्रिंसिक वैल्यू 230 रुपए, 21,300 की इंट्रिंसिक वैल्यू 330 रुपए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस ऑप्शन को आपने एक्सरसाइज किया और राइट नाउ हाइपोथेटिकली राइट नाउ एक्सरसाइज करते ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, दीज ऑप्शंस आर कॉल्ड इन द मनी ऑप्शंस। तो जिन ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू हमने बात करी कि है, दीज आर कॉल्ड इन द मनी ऑप्शंस। और जिन ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, दीज आर कॉल्ड out of the money options. So an options which when exercised right away results in profit are called in the money options, and the options which when exercised right away hypothetically without considering the premium results in a loss are called out of the money options, and the options which when exercised right away results in no profit no loss are called at the money, around the money या close to money option, ATM या CTM। हम जनरली वर्ड यूज करते हैं एट द मनी और अराउंड द मनी। तो ये सारे ऑप्शंस जो आपको कलर में दिख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, दीज कॉल ऑप्शंस आर इन द मनी ऑप्शंस, और इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ये जितने आपको व्हाइट कलर के ऑप्शंस दिख रहे हैं, दीज आर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, और इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सो दिस येलो कलर वाला इन द मनी ऑप्शंस, व्हाइट वाला आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, दिस कलर दिस ब्लू कलर्ड ऑप्शंस आर इन द मनी पुट ऑप्शंस, और ये व्हाइट वाला आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। और जहां पर ये कलर चेंज हो रहा है, ये एक दो स्ट्राइक्स आर कॉल्ड अराउंड द मनी या एट द मनी या क्लोज टू मनी ऑप्शंस। So in this video we have talked about in the money, at the money, out of the money, around the money, close to money, intrinsic value, time value। ये सारी टर्म्स आप रोजमर्रा की जिंदगी में एज अ ट्रेडर बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और हम एज प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम इसी तरीके से बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू से समथिंग टू द अदर गाय, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 22,000 की कॉल ऑप्शन बाय करने लगा हूं, मैं ये बोलूंगा मैं एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने लगा हूं। और या फिर मैं प्रिसाइज होना चाहता हूं तो मैं 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। सो अगर मुझे ये स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है तो मैं ये बोलूंगा एक एट द मनी कॉल बाय कर लेंगे, दो आउट ऑफ द मनी की कॉल्स, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक एट द मनी की कॉल बाय कर लेंगे और दो आउट ऑफ द मनी, एक आउट ऑफ द मनी और एक इन द मनी, या एक डीप आउट ऑफ द मनी, बहुत दूर की आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, और एक डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन, बहुत दूर इन द मनी ऑप्शन। हम इनको शॉर्ट सेल कर देंगे हाइपोथेटिकली। तो हम स्ट्राइक मेंशन करने की जगह प्रोफेशनली कॉमन पार्लेंस में हम ऐसे बातें करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये समझाना है कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो मैं ये बोलूंगा दो आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट, सो दो 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन सेल कर देंगे और डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो ये मैंने समझा दिया अपने पीयर को कि मैं क्या स्ट्रेटेजी होल्ड करके बैठा हूं। सो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जैसे डॉक्टर्स क्रॉसिन नहीं बोलते हैं, पैरासिटामोल बोलते हैं। हम ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी में, हम ऑप्शंस में कॉमन पार्लेंस में ये वाली टर्म्स यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली दोज पीपल हु आर बिगिनिंग टू ट्रेड राइट नाउ, स्पेशली इन द डेरिवेटिव्स मार्केट।